मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। युद्ध है वाव है, है। हम सारी मेहमान जलाल यीशु हमेशा के नाम को देते हैं। तो हम यहूदी विवाह के ऊपर कौन से लेन देन है हमारा, कुछ सारा लेन देन इसी के साथ है। किसके साथ? बोलिए बोलिए। सारा लेन देन इसी के साथ है, क्योंकि आपको पता है पहला विवाह कहाँ हुआ? यस, कहाँ हुआ? किस किस का? किसने कराया? बोलिए बोलिए। और आपको पता है इब्रानियों के अंदर 13-4 वचन के अंदर इस बात को लिखा है, विवाह आदर योग माना जाए। क्यों? क्योंकि इसकी नींव और इसकी शुरुआत किसने की? बोलिए बोलिए। इसलिए बाइबल के अंदर कत शब्द आपको नहीं मिलेगा। गैमल और तैत, बोलिए गैमल और तैत। फिर से बोले। और गैमल और तैत का अर्थ जब हम बोलते हैं दोनों शब्दों को, अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनता है, वो है गैत। बोलिए गैत का अर्थ क्या है? तलाक। तलाक बाइबल में नहीं है। हालेलुया। ये याद रखना है, क्योंकि विवाह की नींव किसने रखी? तो क्या थोड़ा लेकर आएगा? जब शुरुआत उसने जिस चीज की है, वो कैसे तलाक ले आएगा भाई? इसलिए लिखा है अगर जुदा भी हो जाते हैं तो फिर वैसे ही रहना है। तो वचन के अनुसार मिलकर बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए फिर शाऊल ने इस बात को रिपीट किया है कि विवाह जो है वो कैसा समझा जाए? बोलिए बोलिए। ठीक है, शुरुआत विवाह से है, एंड देखो मेमने का और दुल्हन ने अपने आप को वाह, क्या जबरदस्त प्रकाशित है। क्या कहाँ है? और उत्पत्ति कहाँ है? शाबाश, कौन सी किताब है? तो उसको हिब्रू में क्या बोलेंगे? यस। और एंड की किताब कौन सी है? बोलिए बोलिए। वो कहां पर है? शुरुआत कहां हुई? विवाह से। और एंड कहां? तो फिर समझना तो जरूरी है ना, समझना तो जरूरी। क्या लिखा हमने? यहूदी विवाह के साथ। हाँ, अगर इसको समझना है, कितना हम आसान कह देते, हम बादलों पे उठ जाएंगे ना। गीत भी चल पड़े हैं, कौन कौन से? नीले आसमां के पार जाएंगे, यसू लाड़े दी बरात विच किन्ना मजा फिर आना है। भला देखिए ना, लाड़िया नहीं, हाँ तेरा लाड़ा। लोग हम कहते ना, घोड़े ते होके सवार आवेगा, उसे सोचा अच्छा घोड़े भी सवार करेंगे। हालेलुया। क्योंकि दूल्हे की पहचान बताई गई है। दूल्हा कैसे आता है? घोड़े। तो यहूदी विवाह, बोलिए क्या? यहूदी विवाह। अब हमने पिछली बार ये मेरा ख्याल सुना था कि शाऊल कहता है कि मैंने बात चला दी है, मैंने शाऊल कैसे कह सकता है? आपको पता है जो दूसरा भाग है 27 किताबों का, आदि किताबों से ज्यादा उसी ने लिखी। इसका अर्थ है उसके पास बहुत खुदा का ज्ञान है। और वो क्या कहता है? मैंने तुम्हारी बात लगा दी। रिश्ता होने से पहले क्या होता है? बोलिए, बात चलती है ना। अब वो बात चलाने को मंगनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगनी। बोलिए बोलिए, फिर से बोले। मंगनी। और मंगनी के अंदर 7 चरण है, 7 भाग हैं। कितने? 7। किसके अंदर? और शादी में 7 भाग और आ जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? बोलिए बोलिए। जब तक ये 14 चरण पूरे नहीं होते, एक यहूदी विवाह कंप्लीट नहीं होता। पहले तो उसने मंगनी के 7 चरण पूरे करने हैं, और फिर उसके बाद बोलिए बोलिए। देखना जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम तक युद्धि फिलहाल हम
यहूदी कल्चर में चले गए हैं। किसमें? बोलिए बोलिए। सामरी औरत को प्रभु ने पता क्या कहा? कहता भक्ति जो है ना पहाड़ पे होगी ना यरूशलेम में। भक्ति कहाँ होगी? जो आत्मा और क्या हो रही है वैसे चर्चों के अंदर आत्मा और सच्चाई से हो रही है। कितना डांस होता है। लोग कहते बंदगी तो मजा ही बड़ा होगा। बहुत मजा आता है। क्यों? डांस। वाह जी, हालेलुया। मैं भी पंजाब में जाता हूँ, मुझे पता है इन्होंने डांस करना, चलो करा देते हैं। बंदगी एंजॉय नहीं है, ये याद रखना। जब एक बच्चे को हम क्लास में भेजते हैं, हुल्लड़ मचाता है क्लास में वो बच्चा? नहीं, उसे चुप रहना है। उसको टीचर को सुनना है। अगर बच्चा टीचर को नहीं सुनेगा, आपको पता है पेरेंट्स मीटिंग पर उस बच्चे की शिकायत आपके पास आएगी। आपका बच्चा हुल्लड़ बड़ा मचाता है, और कभी कभी क्लास में बैठकर भी हुल्लड़ मचते हैं। मेरी आंखें हैं ना? नहीं है? बोलिए। जो हुल्लड़ मचाते हैं उनको भी मैं देखता हूं, और वो फेसबुक के ऊपर मैं देखता हूं। कई लोग पसंद नहीं करते और कई लोग बहुत पसंद करते हैं। हालेलुया। तो कहने का अर्थ है जैसे कि स्टूडेंट क्लास में जाकर सुनता है और लिखता है, ऐसे ही एक विश्वासी को प्रभु के चरणों में आना है। हम कहते हैं जहां 2 या 3 यीशु ने कहा मेरे नाम में, मैं उनके बीच में, तो फिर हुल्लड़ क्यों? सुनो ना यीशु मसीह क्या कहना चाहता है। वो बोलेगा अपने वचन से, वो बोलेगा अपने खादम के द्वारा अपने वचन से। सुनो उसको। हालेलुया। अगर एंजॉय किया फिर तो बंदगी अगले हफ्ते का इंतजार करेंगे। क्यों नहीं हम स्पिरिट में आगे बढ़ रहे हैं? क्यों नहीं हम अपनी आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने उस तरीके से इबादत को लिया ही नहीं। हमने बंदगी को लिया ही नहीं। हमने अपनी धार्मिकता को हमने कठोर कर लिया। नहीं, इतवार को चर्च जाना है, नहीं हमने वहां पर ऑफरिंग डालनी है, नहीं वहां पर ये करना है, नहीं वहां पर ये करना, एक दूसरे से मिलना है, हफ्ते बाद तो मिलते हैं, चलो फिर क्यों हो गया? नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे सोच के आएंगे तो फिर हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। हमें हाँ प्रभु मेरे लिए एक और टाइम दिया है कि मैं तेरे लोगों के साथ संगति करूं, और आज मैं कुछ सीखूं, कुछ सुनूं, मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव को लेकर आऊं। हालेलुया। मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। परमेश्वर ने खाने पीने में है ना, शादी की बात हो रही है तो खाना पीना तो चलो थोड़ा सा आ ही जाएगा ना बीच में। खाने पीने पे पाबंदी की है। तुम क्या खा सकते हो और तुम क्या नहीं खा सकते। बोलिए। तुम खा सकते हो जहां कुछ नहीं खा सकते। हाँ, ऐसे खुदा ने बताया है कि तुमने जिनके ना खुर फटे हुए हैं और चुगाली करते हैं वो तुम खा सकते हो। तो याद रखिए कुछ जानवर ऐसे भी हैं उनके खुर नहीं फटे लेकिन चुगाली करते हैं। कुछ जानवर ऐसे उनके खुर फटे हैं वो चुगाली नहीं करते हैं। अब क्या याद रखिए। अब मैं इसके ऊपर आपको बिब्लिकल एक बात बताना चाहता हूं। एक खुर कौन सा था? पांव आपके चाल चलन को दिखाते हैं। किसको? चाल चलन को। चुगाली जो है वो आपकी भाषा, आपके शब्दों को दिखाते हैं। कई दफा चाल चलन ठीक होता है, हाँ बहुत सारे लोगों का चाल चलन बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है, कोई झुरी कोई दाग नहीं, लेकिन भाषा ठीक। कई दफा भाषा बड़ी जबरदस्त, क्या दुआ करता है, क्या वचन सुनाता है यार, क्या यार मजा आता है, गीत इतने अच्छे गाता है, लेकिन चाल चलन ठीक नहीं है। ये तो फिर वो हो गया। अगर चाल चलन ठीक नहीं है तो फिर खुर जुड़े हुए हैं और शब्द ठीक है, चुगाली कर रहे हैं। कई दफा चाल चलन ठीक होता है, तो खुदा को दोनों चाहिए। तुम्हारा चाल चलन भी ठीक हो, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे शब्द भी ठीक होने चाहिए। आमीन बोल सकते हैं? आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
कि जानना मेरे और आपके लिए बड़ा जरूरी है कलीसिया के अंदर। तभी तो कहा आज चर्चेस नहीं रह गए, आज इंजॉय है। लड़के लड़कियां वहीं पर सेल्फियां खींचते हैं, वहीं पर एक दूसरे को बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसे काम करते हैं जो खुदा के कलाम के अनुसार नहीं है। आपको ये याद रखना है, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा है? और दूसरी बात ये भी याद रखनी है, वो पवित्र है। क्या है? हबक्कुक के अंदर लिखा है परमेश्वर की नजरें इतनी पवित्र है कि वो बुराई को, तो अगर उसके झुंड के अंदर ये चीजें होंगी तो कैसे वो खुदा उनके जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया बोले, समझ लग रही है आप लोग? आगे चले, ठीक है। तो हम यहूदी विवाह के 7 चरण, हमने 3 बातों को सामने रखा है। मैंने पिछली बार पहली बात को टच किया था और एक बार फिर से इस बात को मैं टच कर रहा हूं। पहली जो बात है, पढ़िए जी। यहूदी विवाह का आरंभ दूल्हे द्वारा दुल्हन को चुने जाने से होता था। ये यहूदियों में रस्म है कि हमेशा लड़का जो है वो लड़की को चुनता है। आपको पता है उसने क्या करना है? उसने अपने ही कबीले में, क्योंकि खुदा ने उनको कहा था कि अपनी लड़कियां दूसरों कबीलों में ना देना, दूसरे कबीलों की अपने, क्योंकि तुम्हारी लड़कियां वहां जाएंगी तो उनके मर्जी के खिलाफ वो चलेंगी। अगर आप दूसरों को लाएंगे तो वो दूसरी चीजें उठा के अपने लड़के के पास ले आएंगे। इसलिए खुदा चाहता था, हाँ मिक्स नहीं, कई दफा मिक्स हो जाते हैं जी। कभी तो बैल और गधा उदाहरण दी है, जुए के नीचे आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? बैलेंस नहीं बनेगा। बैल के साथ कौन आएगा? और गधे के साथ? तो हम क्या कर देते हैं? हम बैल और गधा दोनों की जोड़ी बना देते हैं। खुश बड़े होते हैं, हमें बड़ा मजा आ रहा है यार। पर याद रखें कलाम के अनुसार देखो गधा और बैल है। कई दफा हम गधे की जगह बैल, बैल की जगह, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है, तो यहूदी विवाह का आरंभ दूल्हे द्वारा दुल्हन को चुने जाने से होता था। यहूदियों के अंदर क्या है? लड़का आता है अपने कुनबे में और उसको लड़की जो पसंद आती है। अब कहेंगे यार ये कैसे, ये कौन सी परंपरा हो गई यार, वो लड़का आके घरों में घूमता रहता है, लड़कियां पसंद। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आजकल चर्चों के अंदर एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम चला है, मसीही विवाह के बारे में लड़कों लड़कियों को बुलाया जाता है, समझे कि नहीं? वहां लड़की भी अपनी छोटी सी टेस्टामनी देती है, लड़का भी देता है। फिर लड़का लड़की देख लेते हैं, मतलब कि जो लड़के जब सुनते हैं या लड़कियां सुनते हैं उनको लगता है कि हाँ अब ये ठीक है। फिर वो क्या करता है? फिर पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स पे आगे बात करते हैं। ऐसे ही होता था, ये थोड़ा भी लड़का जाके इस घर में जाके देखेगा ऐसा लड़कियां हैं, उस घर में जाके देखेगा ऐसा लड़की, क्योंकि मुझे पता है ये सोच सकते हम, क्योंकि हो सकता है मेरे बताने का ये तरीका ऐसे लग रहा हो यार तो लड़का तो लड़कियों को ढूंढ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जहां पर वो लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ वहां पर जमा होती है, और बड़े मौके होते हैं लड़के भी अपने पेरेंट्स के साथ। देखो लड़कों की भी तो बहनें होंगी है ना, लड़कियों के भी तो भाई होंगे है ना। जब लड़के को अगर कोई लड़की पसंद आ गई, वो आके अपना प्रस्ताव उसके सामने रखेगा। अब लड़की या तो यस कर सकती या नो कर सकती है, लेकिन बहुत कम होता है कि लड़की नो करे, लड़की यस करती है। पर ये नहीं है बस यस हो गया तो बस रोज ही लड़का स्कूटर उठाया, मोटरसाइकिल उठाया, बस उसके घर के सामने आना जाना ऐसे। अब इस बात को जाकर वो अपने बाप के पास आता है, फलाने की बेटी कहां वो रहती है, किसके कौन से परिवार के साथ है, वो सारा अपने बाप को बताता है। बाप देखता है कि ये लड़की मेरे बेटे के हृदय के अनुसार है, इसको पसंद आ गई है। हालेलुया हालेलुया। तो फिर वो बाप क्या करता है? हाँ कर देता है। क्या कर देता है? अब ये पहला चरण है।
ये पहला चरण है। पहले चरण के अंदर क्या होता है, पहले भाग के अंदर क्या होता है, लड़का लड़की को पसंद करता है और फिर वो अपनी पेशकश करता है। लड़की की जहां तो उसे एक्सेप्ट करेगी, जहां उसे रिजेक्ट करेगी, लेकिन बहुत कम होता है कि वो रिजेक्ट करे, वो एक्सेप्ट कर देती है। और फिर आगे बात कोई नहीं बढ़ाता, लड़का वो सीधा अपने पापा के पास आकर उस सारी बात को बताता है। ठीक, ये पहला चरण। अब इस चरण को यीशु मसीह ने भी पूरा किया। हमारा जो फोकस है, हमारी जो नजरें हैं वो यीशु के ऊपर है। किसके ऊपर? यीशु के ऊपर। फिर से बोले, यीशु के ऊपर। उद्धार किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। छुटकारा किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। मुक्ति किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। पापों की क्षमा किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। अनुग्रह किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। बोलिए बोलिए। यीशु मसीह के फिर तो आप लोग मुझे कैसे कहेंगे, यार ये तो बंदा यहूदी है यार, और मसैनिक जो है वो ही यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, जो रुबैनिक है वो तो यीशु मसीह को मानते नहीं है, उनका तो मन कठोर है। लेकिन एक एंड टाइम में, आने वाले समय में वो भी मान लेंगे कि मसाया जो आने वाला था वो यही है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। अब इस चरण को यीशु ने कैसे पूरा किया? यूहन्ना, मैंने वचन लिखा है, यूहन्ना 15:16 वचन पढ़े जल्दी से। तुमने मुझे नहीं चुना। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना। अब लड़के के पास क्या अधिकार होता था? चुनने का। बोलिए बोलिए। चुनने का लड़की के पास नहीं होता। नहीं, उसके बाप को जहां तक एक्सेप्ट करे, जहां रिजेक्ट करे। इसलिए अब यीशु मसीह कहता, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। जब ये बात उसने कही ना यीशु मसीह ने, चेले तो यहूदी है, क्योंकि सारे चेले तो शादीशुदा थे, उनके अंदर खड़की आ रही है बात, तो बात यार ये तो वहां पर ही टच करता जा रहा है, कनेक्शन तो वहां जुड़ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस वचन को लिखाकर, इस वचन को बोलकर पहले चरण को उसने पूरा किया। जैसे लड़का चुनाव करता है, वैसे ही यीशु मसीह ने भी चुनाव किया। अब उसने पेशकश रखी, जहां तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। आज देखो संसार के पास आप सुसमाचार लेके जाते हैं, अब तो बहुत साधन हो गए हैं, लोग फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या और भिन्न भिन्न तरीकों से लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन लोगों के पास जा रहा है, जहां तो एक्सेप्ट कर रहे हैं या और बहुत कम है कि लोग रिजेक्ट करें, क्योंकि आज समय आ गया है हर कोई यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता जा रहा है। हालेलुया। दूसरे चरण, दूसरी बात में आगे है। हाँ बोलिए बोलिए। लड़के के रिश्तेदार और लड़की के रिश्तेदार विचार विमर्श करते थे। कौन से स्टेप के बाद? जब लड़का इस स्टेप से, पहले स्टेप से बात, तभी बात आगे बढ़ेगी ना भाई। अब बाप को लड़के ने सब कुछ जाकर बता दिया है, अब बाप क्या करेगा? अपने रिश्तेदारों से बात करेगा। किनसे बात करेगा? अब वो रिश्तेदारों के साथ बात करके वो चाहेगा कि हम किसके पास जाएं? लड़की के पास जाएं। हालेलुया। हालेलुया। अब दोनों पार्टियों ने इकट्ठे होना है, ठीक है। हमने दूसरे चरण के अंदर क्या लिखा है? लड़के के रिश्तेदार और लड़की के रिश्तेदार विचार विमर्श करते हैं, जानी के सलाह करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लड़की वालों को नहीं जाना पड़ता, किसको आना है? लड़के वाले। और यहां सारा क्या होता है? लड़की वाली कैसे हम कैसे रैप्चर में जाएंगे? हम तो किसी चरण को पूरा ही नहीं करते। बोलिए, यहां तो बहुत सारी बातों में हम पीछे हैं और बहुत सारी बातें हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो सारी चूक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या करते हैं? एक मेज लगाते हैं और बैठने का वो जैसे भी जिस तरीके से भी वो जगह तैयार करते, वहां पर सामने लड़की वाले और इधर लड़के वाले। अब क्या होगा जी? अब
बातें शुरू होंगी। क्या शुरू होगी जी? बातें शुरू। एक स्क्रोल, आज के समय में हम रजिस्टर कह लें, एक स्क्रोल, एक बड़ा पेपर, उसके ऊपर बातें शुरू हो रही है। पहली बात, लड़का कुछ बातों को रखता है कि तुझे ये करना पड़ेगा, लिख दिया। फिर लड़की की बारी आती है, लड़की कहती है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, लिख दिया जाता है। ठीक? जब ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद इस चरण को हम यीशु मसीह में पूरा होते कैसे देखते हैं? यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन कलीसिया से यह कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तुम मुझसे प्रेम करो। तो पहले लड़का शर्त रखता है ना, तो यीशु मसीह ने इस चरण को कैसे पूरा किया कि यदि तुम मेरी आज्ञा को मानते हो, पढ़ो मेरा वचन पढ़ो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, क्या करोगे? मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ठीक है। आगे आगे जो है यूहन्ना 13 का 15 ही पढ़े। 13 का 15 34 है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, कहता मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या करो? एक दूसरे से प्रेम करो। ये शर्तें हो गई ना। अब दुल्हन को क्या करना है? ये शर्तें, जो शर्तें यहूदी लड़का जो है अपनी दुल्हन को देता है, लड़की को मानना है। ऐसे ही यीशु मसीह ने इस चरण को भी ऐसे पूरा किया कि मैं, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा का, और मैं तुम्हें एक नई आज्ञा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया ऐसे ही तुम भी एक दूसरे से मैं तभी तो आपको कह रहा हूं, जब यीशु मसीह ये कर रहा था ना, तो बस चेले तो हैरान ही होते जा रहे थे, यार ये तो पैसेज ही किसी और तरफ जा रहा है, यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। आपको पता है एक बार यीशु मसीह के पास चार आदमी एक अधरंगी को लेकर आए। कहां से लेकर आए? और यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या कहा अधरंगी को देकर? पुत्र तेरे पाप। वहां पर जो धर्मशास्त्री या और बहुत सारे ज्ञानवान थे, उन्होंने क्या किया? इतराज किया। और क्या किया? ऐतराज किया। हाँ, आपको पता है किस बात का इतराज किया? कैसे गुनाह माफ हो सकता है? गुनाह तो सिर्फ कौन माफ करता है? बोलिए बोलिए। आपको पता है वो यहूदी लोग थे, उनको पता है साल में तो एक बार माफी मिलती है, और आज तो वो दिन भी नहीं है, आज तो वो वक्त भी नहीं है, और फिर जाने को तो अंदर जाना पड़ता है, और फिर अंदर से उसको वापस आना पड़ता है, और बाहर आके कहता है भी जाओ तुम्हारे पाप अब क्षमा हो गए। ये तो अंदर गया ही नहीं है, ये कैसे कह रहा है पाप क्षमा हो गए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह भविष्य में होने वाली बातों को पहले दिखा रहा है, तो पुत्र तेरे पाप, क्योंकि मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का खुदा। हालेलुया। अचंभे में पड़ गए थे वो सारे। यीशु मसीह अंदर गया क्या ना अंदर? आपको पता है कब गया? मैं चाहूंगा एक छोटी सी रैप्चर की तस्वीर दिखाऊं आप लोगों को। यूहन्ना 20:19 वचन से। उसी दिन, हाँ, ये यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, सकता है कि पहले दिन, उसी दिन। कौन से दिन? हाँ, कौन सा दिन? बोलिए बोलिए, कौन सा दिन होता है? कौन सा होता है? हाँ, हम अपनी भाषा में क्या कहेंगे? आज इतवार है ना, सप्ताह का पहला दिन। अब बहुत सारे पास्टरों को सुनेंगे, परमेश्वर कहता है जी 6 दिन काम करो, 7वां दिन 2 दफे शब्बत है। फिर ऐसा, फिर हम शब्बत को क्यों नहीं करते? हम पुलपट पे तो प्रचार करते हैं, लियोरी लोगों को बोलते हैं जी परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम है। आप ये कहो कि परमेश्वर कहता है, जब मैं कहता हूं, जब हम सुनते आए हैं 7 दिन काम करो,
और पहले दिन आराम करो। ऐसे तो नहीं लिखा। लिखा क्या है? 6 दिन और 7वां दिन कौन सा आता है? तो फिर शब्बत, फिर तो शब्बत आ गया। पर वो तो हम फिर करते नहीं थे पूरा, वैसे हम कहते हैं। अब किसी तरीके से भी 6 दिन को के बाद 7वां दिन कभी भी आपका रिशॉन नहीं बन सकता, कभी भी संडे या इतवार नहीं बन सकता। कौन सा बनेगा? आप कहेंगे यार शब्बत को तो खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया मुझे बताइए? शब्बत तो छुटकारा है, छुटकारा खत्म हो गया? बोलिए। अगर आप शब्द पे रहेंगे तो संसार को छुटकारे की जरूरत है कि नहीं है? तो तभी तो वो भी छुटकारा पाएंगे। आमीन बोल सकते हैं? एक दिन हम शब्द के ऊपर भी हम स्टडी को लेंगे कि वाकया ही हमारे लिए ये क्यों इतना बड़ा नियम है, हुक्म है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी मानने के लिए यहोवा ने ये कहा है। पढ़े बेटा। उसी दिन कौन सा दिन? सप्ताह का। यीशु मसीह मुर्दों से कब जी उठे? सप्ताह के पहले दिन। सैटरडे को क्यों नहीं उठे? क्योंकि वो विश्राम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? उठ ही नहीं सकते थे। उसने शब्बत की पालना की और सप्ताह के पहले दिन वो मुर्दों में से जी उठे। हाँ, उसी दिन। हाँ जी। संध्या के समय। किस समय उठे? कब? बोलिए बोलिए। सुबह उठे और संध्या के समय, शाम को। हाँ जी। जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शलोम मिले। हाँ, तुम्हें शलोम मिले। किस दिन? उसी दिन। उसी कौन सा? जिस दिन जी उठे। ये तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल एक स्टेप जो है वो समझते हुए आगे बढ़े। उसी दिन कौन सा दिन? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से। कौन सा दिन? जिसे हम यौम रशीद कहते हैं, रिशॉन कहते हैं। ठीक। हाँ जी, आगे चले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शलोम मिले। तुम्हें क्या मिले? फिर से बोले शलोम। हाँ, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आप सुन लीजिए। जैसे पिता ने भेजा वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा, जिनके नहीं करोगे उनके नहीं। आप सुने, ये कब हुआ? संध्या के समय, उसी दिन। पूरा दिन कहाँ गए रहे यीशु से? वो तो भोर को जी उठे हैं। सोचो कभी आप सोचते नहीं, आप तो बाइबल पढ़ने वाले हैं जी। हम तो बाइबल पढ़ते हैं यार। कितने अध्याय? 5 अध्याय पढ़े। एक ही वचन पढ़ के थोड़ा मनन कर लो उसके ऊपर। पूरा दिन कहाँ गए? कहीं तो गए होंगे। यस, मरियम को कहा था मैं तुम्हारे परमेश्वर अपने परमेश्वर, तुम्हारे पिता अपने पिता के पास आ, मुझे मत पका। यीशु मसीह अंदर गए अपने खून को लेकर, क्योंकि महायाजक क्या करता था? बोलिए बोलिए। लेके जाता था और ब्लड को छोड़कर बाहर आता था और फिर क्या कहता था? यहोवा तुम्हें आशीष दे, यहोवा तुम्हारी रक्षा करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, यहोवा अपना अनुग्रह तुम पर करे और तुम्हें शांति मिले। सुने, ध्यान से सुने। वो अपने पिता के पास चले गए थे। अब वो नीचे आए हैं। याजक अंदर जाता है, फिर बाहर आता है। यीशु मसीह कॉपी में नहीं, ओरिजिनल मंदिर में गया। न्याय का शासन था, वहां पर मेरा और आपका न्याय होना था, लेकिन यीशु मसीह ने अपना खून चढ़ाकर हर साल की कुर्बानी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। हालेलुया, अपना खून चढ़ाकर आ गया और आकर सीधा क्या? अब तुम जिनके पाप माफ करोगे उनके पाप। हालेलुया। अब कह रहा ना यीशु मसीह, पहले तो उसने खुद किए ना, तेरे पाप माफ हो। पहले किसी चेले को कहा, उसी दिन संध्या के समय। किस दिन?
से जिए यीशु मसीह मुर्दों में सारा दिन कहा? यस, किसके पास? के पास। उसी दिन जाजक को बाहर आना पड़ता था। जाजक के अंदर रात नहीं रहता था, वो जाता था, खून को 7 बार छिड़कता था, खुदा की हजूरी वहां पर, शकाइना वहां पर, जिसे हम दया का सियासन कहते हैं, जिसे हम मर्सी सीट कहते हैं। और इस काम को पूरा करने के बाद आपको पता है उसको क्या करना पड़ता था? जो बागा उसने पहना होता था उसे उतार कर वहीं रखता था। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह भी कफन को छोड़कर गया, अंदर छोड़कर गया। और जब वो वापस आया, महिमा का लिबास उसके ऊपर। तो सारा दिन कहाँ रहा? क्या करता रहा? न्याय को दया के सियासन में बदला, अपना खून चढ़ा रहा। तभी तो बाइबल के अंदर लिखा है कि हाबल के खून से यीशु का खून उत्तम बातें करता है। हाबल के खून और यीशु के खून को उत्तम बातों का अर्थ क्या है? हाबल का कत्ल किसने किया? तो क्या मांग कर रहा था? बोलिए बोलिए, फिर से बोले। आपको पता है हाबल का खून भी ये कह रहा था, मेरे भाई को माफ कर देना। उत्तम का अर्थ है हाबल का खून तो सिर्फ एक के लिए विनती कर रहा था, यीशु का खून पूरी मानव जाति के लिए विनती कर रहा। हालेलुया। तभी तो क्यों जी हम तो यही सोचते हैं कि हाबल कह रहा है कि इसका न्याय कर। और यार हाबल जो है वो यीशु की कॉपी है। जरूर पहले यीशु मसीह की कॉपी न्याय मांगती थी, अब यीशु मसीह की कॉपी, अब यीशु मसीह नहीं, वो एक के लिए विनती करता है, लेकिन यीशु हजारों के लिए विनती करता है। हालेलुया। जब उसने लहू को छिड़का दिया, अब वो बाहर आया संध्या के समय। किनके पास? 6 लोग जो उसके ऊपर ईमान करते हैं, जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, जिनको उसने चुना है, उनके पास आकर क्या कहा? पढ़े वहां से, क्या कहा? और यह कहकर उनके ऊपर सुने बाइबल के अंदर 2 बार फूकना है। बाइबल के अंदर एक बार जब यहोवा ने आदम को मिट्टी से बनाया, उसके अंदर सांस फूक दी। आपको पता है क्या डाला? क्या डाला? बोलिए बोलिए। और लिखा है वो जीवित प्राणी हो गए। क्या हो गया? 39 किताबों के अंदर जब सांस को फूका, और 27 किताबों के अंदर यीशु ने रिपीट किया, वहां मिट्टी के पुतला बनाकर उसमें सांस फूका, जहां जो प्राणी थे, जीवित प्राणी, उनके ऊपर सांस फूकर उनको इटर्नल लाइफ दे दी, हमेशा की जिंदगी दे दी। आज पता नहीं कौन सी फूके लग रही है। फिर 2 ही फूके हैं, जहां तो आदम के ऊपर मारी गई, और जहां फिर कितनी चेलों के ऊपर? जी नहीं, नो, एक तो था ही नहीं, 10। आपको पता है 10 क्या है? नियम। यीशु मसीह ने नियम को पूरा कर दिया। कितना कुछ है वहां पर। अभी तो और थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है? हाँ, पढ़ो, आगे पढ़े थोड़ा। और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। क्या लो? क्या किया? उनके ऊपर फूक दिया। ठीक है, आगे। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए। जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। ये कब हुआ? जब वो अंदर से बाहर आ गया। अब सुनिए क्या होने जा रहा है। अब थोमा है नहीं, अब यीशु मसीह 8वें दिन आएगा। कब आएगा? बोलिए बोलिए, फिर से बोले, 8वें दिन आएगा। 7 दिन कहाँ रहा वो? बोलिए, ये 8वें दिन आएगा ना, 7 दिन कहाँ रहा? प्रिय जनों,
ये 7 जो है ना बीच का 7 दिन, ये रैप्चर है। कलीसिया 7 साल अपने यीशु के साथ रहेगी और फिर 8वें दिन जमीन के ऊपर आएगी और परमेश्वर अपने लोगों के साथ डेरा करेगा। वहीं पर तो है ये रैप्चर छुपा। अच्छा, ये यीशु मसीह की कितनी कमी होगी, कितनी हुई है, कितनी होगी? यीशु मसीह का आना कितनी बार हुआ? बिल्कुल एक बार। और अब देखो, दुनिया के लिए वो जमीन के ऊपर उसकी दूसरी कमिंग होगी। हमारे लिए तो ऊपर जाना, हमने नीचे थोड़ा आना उसने, हमने जाना ऊपर। तो वो यीशु मसीह की कमिंग थोड़ा है, वो तो कलीसिया को ऊपर जाना है। किसके पास? बोलिए। हम कहते हैं हवा में उठ के जाएंगे। कैसे जाएंगे? हवा में। जैसे रेबेका किसके ऊपर बैठ के आई? ऊंट कैसे चलता है? ऐसे। आगे किसके साथ मुलाकात हो गई? बोलिए। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हर जगह पर रैप्चर की तस्वीर है। 8वें दिन यीशु मसीह फिर चेलों के पास आया और उस समय जो चेला उनके बीच में नहीं था, जिसका नाम उसको पता है, नाम और दिया है, कौन सा? आपको पता है इन दोनों के नाम का अर्थ क्या है? दोहरा व्यक्ति, दो विचारों वाला। यस नो यस नो यस नो यस नो। कितनी बार कलीसिया के अंदर थॉमस होते हैं? विचार कितने? वो मानने को तैयार नहीं। जब यीशु के साथ चला तब उसने मान लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। अब वो मानने के लिए तैयार नहीं। कितने विचार हो गए? 2 ही हो गया ना। फिर 8वें दिन यीशु मसीह फिर उनके बीच में आ गया। फिर कर बोलेंगे हालेलुया। 8 नंबर नई शुरुआत है। कितनी? बोलिए। नूह की किश्ती में कितने लोग? जमीन के ऊपर कितने लोग आए वापस? बोलिए। और कितनी फिर शुरुआत की? नहीं तो पुरानी शुरुआत, नई शुरुआत। प्रभु आप लोगों को आशीष है, यहोवा आप लोगों को आशीष है। आज 2 बातों के ऊपर हमने देखा है। मैं चाहूंगा कि अगली बार तीसरी बात के ऊपर देखें। यहूदी विवाह का जो पहला भाग है, पहला चरण है, यहूदी विवाह का आरंभ दूल्हे के द्वारा दुल्हन को चुने जाने से होता था। हमने इस वचन को यूहन्ना 15:16 में देखा है कि तुमने नहीं, बोलिए फिर से बोले, मैंने तुझे चुना है। इस चरण को यीशु मसीह ने जमीन के ऊपर पूरा किया। दूसरी बात हमने देखा है, लड़के के रिश्तेदार और लड़की के रिश्तेदार, बोलिए आमने सामने बैठ गया और वहां पर लड़का जो है वो शर्तें रखता है कि तुझे ये काम करना। ऐसे ही यीशु मसीह भी शर्त रखता है। आपको पता है यीशु मसीह ने भी शर्तें रखी है। जब प्रभु बोल था, यीशु मसीह प्रभु बोल कर रहे थे, यीशु मसीह ने वहीं पर तो पांव धोने की रस्म को शुरू की। जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है उसको क्या होना? यही तो है। खुदा ने आज्ञाएं दी हैं, वचन दिए हैं और जब हम उन्हें फॉलो करते हैं तो हम इस भाग को पूरा करते हैं। ठीक है। तीसरी बात जो है, अगली बार हम इसको देखेंगे। जिस मेज पर विवाह की शर्तें निर्धारित की जाती थी, उस मेज पर एक चांदी का प्याला रखा जाता था। ये जो हम कल्चर देख रहे हैं, किनका है? किनकी परंपरा है? तो हमें क्या जरूरत? हमें तो सारा इसी के अंदर ही तो सारा भेद छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ हम अपने यीशु को देखते जा रहे हैं ना। हर एक चरण, हर एक भाग के अंदर यीशु मसीह आपको नजर आ रहा है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इन सारी बातों के लिए हम यहोवा का धन्यवाद देते हैं कि बिब्लिकल की जो बातें हैं, मैं चाहता हूं कि अगर आपको नहीं समझ आती, फेसबुक के ऊपर आप दोबारा देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप दोबारा सुन सकते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप एक और स्टेप आगे बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। मैं सब अपने भाई बहनों को भी शब्द शलोम बोलता हूं जो बड़े काफी समय से हमारे साथ इन बिब्लिकल बातों को सुनते और सीखते हैं। वो जहां भी है यहोवा ने बड़ी आशीष दे। आमीन बोलेंगे।